लास्ट डे 1 में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीखा था। आज हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पूछेंगे। अब ध्यान दें, या तो किसी क्वेश्चन में एंट्रीज आएगी या किसी क्वेश्चन में अकाउंट आएगा। तो अकाउंट बनाना हमने लास्ट वीडियो में देखा था डे 1 में। आज हम सीखते हैं एंट्रीज कैसे करेंगे। तो देखिए एंट्रीज करने में क्या होगा, जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब लॉस कब होगा, जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, लायबिलिटी या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या एक्सपेंसेस की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो लॉस होगा। इसका अपोजिट होगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब प्रॉफिट कब हो, जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, हम यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ध्यान दें, सिर्फ कुल 3 एंट्री करनी है। एक लॉस की एंट्री जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, एक प्रॉफिट की एंट्री जिसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और इन दोनों एंट्री को देख के हम थर्ड एंट्री और बनाएंगे रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने में के लिए। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से एप्रिशिएट करना है। अब एप्रिशिएट करना है तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है। तो ध्यान दें, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और असेट की वैल्यू इंक्रीज होना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और उस प्रॉफिट से क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन को हमें क्रेडिट करना है, तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, जिससे प्रॉफिट हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और ये किस अमाउंट से डेबिट होगा, तो देखिए 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2,60,000। यहाँ पर अमाउंट मिसिंग है, 260 का 10% 26,000। देन मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%। अब मशीनरी मतलब एक असेट की वैल्यू डिक्रीज होना। असेट की वैल्यू डिक्रीज होना क्या होगा, लॉस होगा। अब असेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस है, तो लॉस से क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। अब यदि आप बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना चाहे तो यहाँ पे 5-6 लाइन छोड़े और 5-6 लाइन छोड़ के क्या करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दे। लॉसेस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मशीनरी की वैल्यू 3,50,000 है। 350 का 15% निकाले तो देखो 10% कितना होगा, 35,000। उसका हाफ करा 17,500, टोटल 52,500 रुपीज से लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा, इसका अमाउंट छोड़ दिया टू मशीनरी अकाउंट 52,500। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, यदि ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तब तो ठीक है चलेगा, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के ही हम सारे काम कर लेंगे। प्रॉफिट हो तो ऊपर लिखते चले, लॉस हो तो यहाँ पर इस एंट्री में लिखते चले। नेक्स्ट जगह स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख रुपीज। स्टॉक को 1 लाख से इंक्रीज 1 लाख तक इंक्रीज करना है। क्या बढ़ा है, इंक्रीज टू, तो इतना बढ़ा दो कि 1 लाख हो जाए। तो इंक्रीज करना है मतलब प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो हमारी पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट दिख रहा है यहाँ पर। तो डेबिट क्या होगा, स्टॉक डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन यदि क्रेडिट है तो दूसरी आइटम डेबिट होगी, स्टॉक। अब स्टॉक यहाँ कितने का है, 90,000 रुपीज का, और वैल्यू क्या कही उन्होंने, 1 लाख। 90,000 का स्टॉक 1 लाख हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का, 10,000 का। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना उन्होंने, 5%। प्रोविजन क्रिएट करना हमेशा लॉस होता है। देखिए पहले कुछ प्रोविजन है क्या, तो प्रोविजन नहीं है। डेटर्स 1 लाख के हैं, 1 लाख का 5% आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो लॉस होगा। लॉस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रखा है। यहाँ हम लिख दें टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट आया, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम, हेंस इट्स टू बी रिटर्न बैक। एक क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है, रिटर्न बैक करना मतलब उसको कम करना। लाइबिलिटी को कम करना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लाइबिलिटी को कम करना प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। यदि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो जो अपोजिट वाला अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो कौन डेबिट होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 5,000 रुपीज से। नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 10,000। वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम कितना है, 10,000 आया। ये हमेशा लॉस होता है, पर इसे लॉस मानने के पहले चेक करें क्या कहीं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है क्या। बिल्कुल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है। कितने का दे रखा है, 30,000 रुपीज का दे रखा है। लॉस कितने का है, 10,000 का। तो ये 10,000 का लॉस इस रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें वर्कमैन कंपेंसेशन को बिलोंग करती हुई कोई एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एक अलग एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन की होगी, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसे चेक करेंगे तो उसमें वर्कमैन कंपेंसेशन को बिलोंग करते हुए सारे आइटम्स का इंपैक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन कोई लॉस नहीं है। क्यों नहीं है, ये 10,000 एक लॉस है, पर रिजर्व 30,000 का पड़ा हुआ है, तो ये 10,000 का लॉस इस रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। इस पॉइंट का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो 2,000 के क्या है यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए। अब यदि कोई सा भी एक्सपेंसेस आ रहा है तो एक्सपेंसेस एक लॉस है,
लॉस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो इस एंट्री में हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट है। यहाँ पर लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने एक्सपेंस पे कर दिए हैं। कितने रुपीज़ के पे करें? 2000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस पे करें। तो देखो इस तरीके से इंट्रीज करना बड़ा ईजी होगा। आपने पहले क्या करा, सारे प्रॉफिट्स इकट्ठे कर लिए। अब सारी इंट्रीज खत्म हो गई तो यहाँ पर मिल देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट से। इन सब की टोटल करी 26, 36 और 5 41,000 रुपीज़। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन के सामने हमने कोई अमाउंट नहीं डाला था, इनको एडअप कर लें। 52, 54, 59,500 रुपीज़, 59,500। अब इन दोनों, जब आप सिर्फ दो एंट्री से काम करेंगे तो आपके लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना इजी होता है। ध्यान दें, जब सिर्फ दो एंट्री में काम करेंगे तो आपके लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना इजी होगा। कैसे? रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 41,000 से और डेबिट है 59,500 से। तो डेबिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है तो एक लॉस है तो रिवैल्यूएशन जो डेबिट ज़्यादा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के नाम क्या है? अनिल, मानवी और पायल। तो हमारी एंट्री बनेगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रिवैल्यूएशन में कितना पैसा आएगा? इन दोनों का डिफरेंस। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ रहा है 18,500 रुपीज़। और इस 18,500 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किसमें? उनके ओल्ड रेशियो में। यहाँ पर रेशियो क्या है? 5:3:2। हम 5:3:2 के रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो अमाउंट आएगा 9250, 5550 और 3700। हमने इसे 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कुल मिला के 3 एंट्रीज में आपका काम हो गया। एक एंट्री जिसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉसेस से रिवैल्यूएशन डेबिट, और इन दोनों के डिफरेंस से हमने प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए और क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में। जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो एक या दो ही आइटम होती है, मैक्सिमम 3 आइटम होगी, पर यहाँ हम सीख रहे हैं तो इसमें कई सारी आइटम है। इन एक्सेस आइटम को भी हम एक बार में काम करके खत्म कर देंगे। 2 एंट्री करें, 2 एंट्री से ज्यादा एंट्री न करें। देखिए क्या है क्वेश्चन। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑन एडमिशन ऑफ मनोज एज ए पार्टनर इन जर्नल ऑफ लीना एंड रोहित। रिवैल्यूएशन की एंट्री है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करना है। असेट की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है, असेट की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट से क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन यदि क्रेडिट होगा तो उसके सामने जो अकाउंट है वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो कौन सा अकाउंट जिसकी वैल्यू बढ़ रही है? फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से? जब वर्ड बाय आ जाए तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपीज से। अभी क्वेश्चन में कई सारे बातें एक्सप्लेन की हुई है तो एक आइटम बार बार आ रही है, ठीक है। देखें नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। क्या बढ़ाया? इंक्रीज्ड टू 40,000। 40,000 पे तक इंक्रीज कर देना है। वैल्यू कितनी है? 20। जब भी वर्ड 2 आए तो देखना पड़ेगा, पहले 20 का था, अब 40 का हो गया, तो 20 से वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होना है, असेट इंक्रीज होना प्रॉफिट है। तो अगेन हम वापस लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नॉर्मली इस तरह से एंट्री नहीं होती है, पर चूंकि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए ही है इसलिए बार बार एक ही आइटम आ गई है। तो 20,000 यहाँ पर अगेन प्रॉफिट रहा, तो प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। यहाँ सबकी अलग अलग सेपरेट एंट्री बनेगी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कितनी है? 50,000। ब्रॉट अप करना है आपको, मतलब बढ़ाना है 120% ऑफ इट्स वैल्यू। तो कितने लानी है? 120% तक लेके आनी है। तो 50,000 कितनी वैल्यू है? ये 100% वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 100% वैल्यू है। इसको 120% तक लाना है, मीन्स वो 20% से इंक्रीज कर देना है। 50,000 को 20% से इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट आएगा। या डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1 का, पॉइंट नंबर 2 का और पॉइंट नंबर 3 का फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 10,000 से प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, तो उसके सामने वाला अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। नेक्स्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000। ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अंडर वैल्यूड है, करना नहीं है, ये अंडर वैल्यूड ऑलरेडी है, तो इसे हमें बढ़ाना है। तो इस 18,000 का स्टॉक जो सही है, जो वैल्यू बुक में लिखी, क्या वो सही वैल्यू क्या है? तो ये वैल्यू सही वैल्यू नहीं है। ये क्या है? 10% से अंडर वैल्यूड है। तो ध्यान दें, स्टॉक कितना है? 18,000। अब नॉर्मली हम जब परसेंटेज निकालते तो 10/100 लिखते हैं, पर यदि अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मतलब कम करा हुआ है, तो ये 100 नहीं है, ये 100 से कितना कम है? 10% कम है। तो 100 में से 10 माइनस करके 90 लिख दिया, तो 10/90 करेंगे। ध्यान दें, 10/100 नहीं करना है, 10/110 भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है? 10/90। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू है 18,000, ये क्या है? 10% से कम करी हुई वैल्यू है। तो हमें क्या करना है? 10/90 करा। यहाँ हमने वैल्यू निकाली तो 2,000 इसकी ये वैल्यू आई। अगेन ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट है और स्टॉक डेबिट होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज से। नेक्स्ट आया, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अच्छा हुआ दोनों पॉइंट एक साथ आ गए। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 22,000। स्टॉक क्या है? इस बार ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा है। ज्यादा है तो सही करने के लिए हमें इसे कम करना पड़ेगा। स्टॉक एक असेट है, असेट को यदि हमें कम करना है तो असेट का डिक्रीज होना लॉस है, और लॉस से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा?
डेबिट होगा। थोड़ा सा हम जगह छोड़ के हम क्या करें, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दें क्योंकि लॉस होने चालू हो गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जगह इसलिए छोड़ दी कि कुछ और एंट्रीज प्रॉफिट की आ जाए तो यहाँ पर हम इस जगह में लिख सकें। और देन रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा लॉस से, और लॉस किससे हुआ उसे क्रेडिट कर दो स्टॉक से। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ओवर वैल्यू 10% से। अब ये 22,000 सही वैल्यू है क्या, तो ये सही वैल्यू नहीं है। ये कितनी वैल्यू है, 10% एक्सेस वैल्यू है। तो जो 22,000 है उसका आगे ना आप 10% नहीं निकालेंगे, 10 के अपॉन में 110 लिखेंगे। 10 के अपॉन में क्या लिखेंगे, 110। ये 110 कैसे है, 100 में इस 10 को ऐड कर दिया। पहले माइनस करा था क्योंकि अंडर वैल्यूड था, अब प्लस करा क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,000 रुपीज अगेन। और 2,000 रुपीज हम हमारी लॉस की वैल्यू में स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कुछ नहीं लिखा, स्टॉक के सामने 2,000 रुपीज लिख दिए। नेक्स्ट जगह मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज 25,000 और बुक वैल्यू कितनी है 20,000। बुक में वैल्यू 20 है और मार्केट में वैल्यू 25,000 है। तो यदि मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होना प्रॉफिट है, और प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और सामने जो आइटम है कंप्यूटर वो क्या होगा, डेबिट होगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से, आज हमारी बुक में वैल्यू 20 और मार्केट में वैल्यू 25,000 है, तो कितने से इंक्रीज हो रही है, 5,000 से। इंक्रीज कितने से हो रही है, 5,000 से, तो वो 5,000 हमारे लिए प्रॉफिट रहा। नेक्स्ट मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। मशीनरी लीना ने ले ली है, अब बुक वैल्यू कितनी थी 60 और ली कितने में 80,000 में। तो अगेन असेट को एक्सेस वैल्यू पे पार्टनर ने ले लिया, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होना अगेन प्रॉफिट है, और प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपीज से, 20,000 रुपीज से। नेक्स्ट वन, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,600। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 72,000। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट आया। 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय रोहित एट 30,000 और बैलेंस रिवैल्यूड ऑफ 57,600 पे। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है 72,000। तो हमें 72,000 की मशीनरी के दो पार्ट करने पड़ेंगे। पहला पार्ट 1/3, 72,000 का हमने 1/3 निकाला। जब हम 72,000 का 1/3 निकालेंगे तो ये 24,000 आएगा। रिमेनिंग कितने की बची, 48,000 की। रिमेनिंग कितने की बची, 48। तो 72 के दो पार्ट कर लिए। अब ये 24 वाली क्या हुई, रोहित ने ले ली कितने में, 30 में। 24 वाली रोहित ने कितने में ले ली, 30,000 में ले ली। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहाँ पर 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। देन बैलेंस की वैल्यू कितनी करी, 57,600। तो बैलेंस 48,000 का था, वो कितने में हो गया, 57,600 में हो गया। तो अगेन ये भी प्रॉफिट हो गया 9,600 रुपीज़ से। यह भी प्रॉफिट है, यह भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो जो आइटम है, जो असेट है वो डेबिट होगी। 9,615,600 से मशीनरी अकाउंट डेबिट 8.57,600। ध्यान दें, एक आइटम बार बार नहीं लिखाता है एक एंट्री में, पर यहाँ हम क्यों लिख रहे हैं, अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट को एक साथ समझाने के लिए यहाँ पर हम एक साथ करते चले जा रहे हैं। एंट्री सेम ही होगी, फर्नीचर टू, पहली एंट्री की फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, फिर फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, फिर फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, फिर मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। तो एक साथ कर दी गई, क्योंकि एग्जाम में एक आइटम बार बार नहीं आएगी, तो एग्जाम में कैसे आएगी वो हम समझ रहे हैं यहाँ पे। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 5,000 भी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान दें, हमने एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम लिख रखा था, उसमें 5,000 प्रीपेड है। अब प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड असेट है, और एक नई असेट क्रिएट हो रही तो असेट इंक्रीज होगी। असेट का इंक्रीज होना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगेन प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और डेबिट क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। तो हमारे 9th पॉइंट में प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हुआ 5,000 रुपीज से। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000 पेड बाय लीना। एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन कौन पे करेंगे, लीना, 5,000। अभी एक नया एक्सपेंसेस आ गया, तो एक्सपेंसेस से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है, तो एक्सपेंस से प्रॉफिट घटता है, तो एक लॉस वाली एंट्री है, लॉस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो टू लीनास कैपिटल, क्या नाम से आएगा, टू लीनास कैपिटल, की लीना ने पे करें, खुद पे करते थे, टू बैंक आया था, लीना ने कितने पे करे, 5,000 रुपीज़ पे करे हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, a debtor whose dues of 14,000 were written off as bad debts last year paid 10,000। 14,000 bad debts हुए थे। ध्यान दो, ये bad debts कब हुए थे, लास्ट ईयर हुए थे, जिसका इस साल से कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना किससे, जितना रिसीव हुआ 10,000, यदि डूबा हुआ पैसा वापस लौट के आ जाए तो वो एक इनकम हो गई, और इनकम से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ये पैसा रिसीव हो गया है, यहाँ पर हम करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 10,000 से। अब सब एंट्री खत्म हो गए तो टू रिवैल्यूएशन एक बार आखिर में लिख देंगे, और इन सब की टोटल मिला के एक साथ यहाँ पर लिख देंगे। 1,39,600 और 7,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। अगेन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड हायर है, और क्रेडिट साइड हायर है तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको
डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री, फाइनल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। इस अमाउंट और इस अमाउंट के डिफरेंस है 1,32,600 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर का नाम क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। ओल्ड रेशो लीना और रोहित है, तो लीना और रोहित में हम इसको ट्रांसफर करेंगे टू लीनास कैपिटल और टू रोहित्स कैपिटल। यदि कोई रेशो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल मानेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 66,300 एंड 66,300। तो ध्यान दो, ये बड़े अच्छे पॉइंट थे इसके अंदर। रिवैल्यूएशन को बिलोंग करते हुए सारे पॉइंट आ गए। जो जो चीज़ें हो सकती है वो सब इसके अंदर थी। प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और जिस आइटम पे प्रॉफिट है वो डेबिट होगा। लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट है और जिस आइटम से लॉस होगा वो क्रेडिट होगा। और इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट या लॉस की फाइनल एंट्री कर देंगे। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, स्वाति एंड सुरभि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Sachi as a partner and a new profit sharing ratio is 3:2. At the time of admission of Sachi, investment was 40,000. Half of the investment are taken by Swati and Surbhi in their profit sharing ratio. Remaining investment are valued at 25,000. अब इसमें क्या है, इसमें असेट पार्टनर ने विड्रॉ कर ली है और साथ में असेट का रिवैल्यूएशन भी है। देखें इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 40,000 के इन्वेस्टमेंट थे, उसमें से हाफ इन्वेस्टमेंट 40 में से हाफ कितना 20,000 किसने लिए, स्वाति एंड सुरभि ने। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब देखें यहाँ पर ये नहीं लिखा किस प्राइस में लिए, हम क्या मानेंगे जिस प्राइस के थे उसी प्राइस में लिए। तो 40,000 के आधे इन्वेस्टमेंट कितने, 20,000। तो 20,000 के इन्वेस्टमेंट तो किसने ले लिए, स्वाति और सुरभि ने ले लिए। किस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इन्वेस्टमेंट एक असेट है, वो पार्टनर यदि ले लेगा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, पर इन्वेस्टमेंट फर्म से खत्म हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक असेट है, उसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हो गया क्रेडिट, कितने थे, 20,000 से, और इन दोनों के रेशियो में 3:2 के रेशियो में बांट दिया 12,000 और 8,000। अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने के बचे, 20,000 के। कैसे 20 के, 40 में से 20 हाफ के इन्वेस्टमेंट चले गए, रिमेनिंग हाफ 20। इस 20 के इन्वेस्टमेंट को कितने में लिया, 25,000 में ले लिया। तो ये 25,000 में वैल्यूएशन हुआ उसका, 5,000 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 5,000 के प्रॉफिट के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 5,000 रुपीज से। 5,000 डेबिट में भी लिख देंगे, 5,000 हम क्रेडिट में भी लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये एक एंट्री ये पास करता है, एक एंट्री ये पास करता है, और ध्यान दें एक एंट्री और करना है। यदि यहाँ पर रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो 5,000 का जो प्रॉफिट है उसे हम पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन से पार्टनर्स में, ध्यान देना, रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर से रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 3:2 के रेशियो में हम इस 5,000 को बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन अभी क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वाति और टू सुरभि। 5,000 के प्रॉफिट को उनके रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 और 2,000 रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में 3 एंट्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट एंट्री किस बात की, पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, जितने के इन्वेस्टमेंट थे उतने में ही लिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ पर भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है और उसे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में 3 मार्क्स में पूछते हैं। देखिए क्या है, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Sarthi as a new partner and decide new profit sharing ratio is 3:2 new ratio है। At the time of admission of Sarthi, debtors and provision for doubtful debts are 95,000 10,000 respectively. All debtors are good. सारे डेटर्स अच्छे हैं। अब सारे डेटर्स अच्छे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की नीड ही नहीं है, तो इसे हम खत्म कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कम होना प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट है ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 का, तो इनके ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो बांट दिया 3:2 के रेशियो में। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चमन एंड दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Asha as a partner and agreed new profit sharing ratio is 3:2. At the time of admission of Asha, debtors and provision for doubtful debts were 95,000 10,000 respectively. 7,500 debtors became bad. Provision of 5% is to be required on sundry debtors for doubtful debts. अब देखिए ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए और बैड डेट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या चीज दे रखी है, हमें एक चीज गिवन है, डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं यहाँ पर 95,000 रुपीज के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ऑलरेडी बना हुआ है प्रोविजन वो है 10,000 रुपीज का। ये 10,000 ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में थे। अब इन्फॉर्मेशन में क्या बात आई, 7,500 के डेट्स का नुकसान हो गया, बैड डेट्स हो गए। अब ध्यान दे बैड डेट्स के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो बैड डेट्स की क्या एंट्री करेंगे, पहली बैड डेट्स की एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ध्यान दे क्या एंट्री करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट
टू डेटर्स। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो इसे डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करना है, पहले बेड डेट्स की एंट्री करनी है। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना बेड डेट्स हुआ, 7,500 रुपीज का बेड डेट्स रहा। अब इस 7,500 रुपीज का जो बेड डेट्स रहा, ये बेड डेट्स कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। कहाँ पर ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 10,000 है। तो आपका पूरा 7,500 का बेड डेट्स कुछ भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी बेड डेट्स जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। हमने 7,500 ट्रांसफर कर दिए। इसको बेड डेट्स को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करा, कहां पर ट्रांसफर करा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, अब क्वेश्चन में कहा गया कि प्रोविजन 5% रिक्वायर्ड है। प्रोविजन कितना है, 5% रिक्वायर्ड है। तो देखिए आपके डेटर्स 95,000 रुपीज के थे, इसमें से 7,500 के डेटा बेड डेट्स हो गए, तो बचे कितने, 87,500 के डेटर्स रिमेनिंग रहे। इस पे कितना प्रोविजन करना है, 5% प्रोविजन करना है। तो इसका 5% हम निकालेंगे, 4375 आएगा। अब क्या ये 4375 भी रिवैल्यूएशन में जाएगा, रुके ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन 10,000 रुपीज का था, 7,500 रुपीज बेड डेट्स हो गए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 2,500 अभी भी प्रोविजन में पैसा पड़ा हुआ है। फिर से देखें, 10,000 का प्रोविजन था, 7,500 बेड डेट्स हो गए, और यदि 7,500 बेड डेट्स हो गए, 7,500 बेड डेट्स हो गए, तो ये प्रोविजन में से पैसा निकाल लिया, रिमेनिंग प्रोविजन इतना बचा। अब आपको कुल प्रोविजन कितना चाहिए, 4375, जो आपने कैलकुलेट करा 5% डेटर्स का, डेटर्स की नई वैल्यू पे जो 5% कैलकुलेट करा 4375, आपको कुल प्रोविजन चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन इतना पड़ा हुआ है, तो रिमेनिंग प्रोविजन करने की ही आप एंट्री करेंगे। ध्यान दें, रिमेनिंग प्रोविजन करने की ही आप एंट्री करेंगे। तो 1875 आपको और प्रोविजन चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ 1875 ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ध्यान दें, 1875 ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन, यहाँ पर एक लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 1875, और इसे आप ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कौन है, चमन और दीपक, किस रेशो में, 3:2 में। हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और क्या डेबिट होगा, चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1875, और इस 1875 को आप क्या करेंगे, इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2 आएगा, 1125 और 750 रुपीज। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जो हमने करा, ये ऐसे सॉल्व करा है, और इस क्वेश्चन की 3 डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, और इन तीनों कंडीशन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए तीनों कंडीशन यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम और क्या क्या कंडीशंस हमारी यहाँ पर हो सकती है। अभी क्या था, अभी हमारे पास ये था कि डेटर से 95,000 का प्रोविजन था 10,000 का। अब सपोज करो ये जो प्रोविजन 10,000 का है, ये प्रोविजन 10,000 नहीं होते, 15,000 का होता। तो देखो हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं, डेटर्स हमारे 95,000 के हैं, और जो प्रोविजन क्वेश्चन में दिया है वो है 15,000 का। बाकी सब हम कंडीशन सेम रखते हैं कि बेड डेट 7,500 हुए, तो बेड डेट 7,500 उसकी एंट्री क्या होगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 7,500 से। ध्यान दे, बेड डेट्स को एकदम से रिवैल्यूएशन से एंट्री नहीं करना चाहिए। जब भी बेड डेट्स हो तो क्या एंट्री होगी, बेड डेट्स टू डेटर्स। अब ये बेड डेट्स कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रोविजन में, और आपके पास प्रोविजन कितना पड़ा है, 15,000 का प्रोविजन पड़ा है, तो आपका पूरा बेड डेट्स क्या होगा, प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा। आपका पूरा बेड डेट्स प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इस बेड डेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन में। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट। ये जो बेड डेट 7,500 थे ये हमने ट्रांसफर कर दिए। अब नेक्स्ट आया कि डेटर्स पे कितना प्रोविजन करना है, 5%। देखिए हमारे डेटर्स कितने के थे, 95,000 रुपीज के हमारे डेटर्स थे, उसमें 7,500 रुपीज बेड डेट्स हो गया, बचा 87,500। इस 87,500 पे आपको 5% से प्रोविजन बनाना है, वो हमारा आया 4375। सामान हमने पहले कहा था, ये कंडीशन तो सेम है 4375। अब क्या ये रिवैल्यूएशन में जाएगा या नहीं जाएगा, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ हमने एक कंडीशन ले ली कि हमारा ओल्ड प्रोविजन जो ऑलरेडी अवेलेबल था वो कितना था, 15,000 था। इसमें से बेड डेट्स कितने हो गए, 7,500 जो हमने ट्रांसफर करे। रिमेनिंग प्रोविजन कितना बचा, 7,500। अब 7,500 का प्रोविजन रिमेनिंग रहा, और आपको प्रोविजन की नीड कितनी है, ओनली 4375। तो इस बार जो आपका ओल्ड प्रोविजन है वो इतना ज्यादा है कि आपका जो न्यू प्रोविजन है उसकी नीड से भी ज्यादा पड़ा हुआ है। तो इस बार आपका 4375 के बाद भी आपके पास 3,125 रुपीज एक्सेस प्रोविजन पड़ा हुआ है। ध्यान दें, यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पर आपका प्रोविजन एक्सेस पड़ा हुआ है। तो
ये बड़ा स्पेशल सा केस है, इसमें प्रोविजन बेड डेट्स भी हुआ, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी है, पर फिर भी कुछ लॉस नहीं हो रहा है। क्यों लॉस नहीं हो रहा है? जो बेड डेट्स हुए थे हमारे 7,500 वो प्रोविजन से एडजस्ट हो गए। प्रोविजन से एडजस्ट होने के बाद प्रोविजन कितना बच गया? 7,500। हमें नया प्रोविजन सिर्फ 4,375 ही चाहिए और 7,500 हमारे पास अवेलेबल है, तो 3,125 एक्सेस प्रोविजन पड़ा हुआ है। तो ये एक्सेस प्रोविजन को जब हम कम करेंगे, प्रोविजन का कम करना हमारे लिए प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर लॉस ना होते हुए प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट से एंट्री करेंगे और प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका अमाउंट आएगा 3125 और इसे हम पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन जो भी क्रेडिट है उसे हम डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर के नाम है आरती और पार्टनर का नाम है चंदन और दीपक, तो चंदन और दीपक में हम ट्रांसफर कर देंगे टू चंदन कैपिटल अकाउंट और टू दीपक कैपिटल अकाउंट। 3125 को हम इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट वन का आया 1875 और सेकंड का आया 1250। तो देखिए ये बड़ा स्पेशल सा केस में, इसमें बेड डेट्स भी था और प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी था, उसके बावजूद भी यहाँ पर लॉस ना होते हुए क्या रहा? प्रॉफिट रहा, क्योंकि आपके पास प्रोविजन बहुत ज्यादा एक्सेस था। अब इसी क्वेश्चन की तीसरी कंडीशन करते हैं। ध्यान दें, इस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इसके ऊपर ये इन तीन में से कोई ना कोई सी एक कंडीशन बनेगी। पहली जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसमें जो हमारा बेड डेट्स था वो प्रोविजन से एडजस्ट हो गया। नया प्रोविजन बनाया, पैसे शॉर्ट पड़ गए तो हमने रिवैल्यूएशन में से लॉस कर दिया। सेकंड जो मैंने केस बनाया उसमें प्रोविजन इतना एक्सेस था कि नए प्रोविजन की नीड ही नहीं थी, प्रोविजन कम करा उससे प्रॉफिट हुआ। अब हम एक और कंडीशन बनाते हैं यहाँ पर कि यदि हमारा ये प्रोविजन 10,000 ना होते हुए, ये प्रोविजन 10,000 ना होते हुए यदि ये प्रोविजन से 5,000 ही होता, ओल्ड प्रोविजन से 5,000 होता, तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे होता? तो देखिए इसको भी करें कि हमारे डेटर्स 95,000 के थे। प्रोविजन जो क्वेश्चन में गिवन है वो है सिर्फ 5,000। प्रोविजन कितना है? 5,000। अब बेड डेट्स कितने हो गए? 7,500। हम एक बेड डेट्स की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी बेड डेट्स की? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 7,500 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा स्पेशल सा चीज आएगा। अभी तक हम इस बेड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे थे। अब ये बेड डेट्स जब आप प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन सिर्फ 5,000 का ही है। प्रोविजन कितने का है? सिर्फ 5,000 का ही प्रोविजन बचा हुआ है। प्रोविजन सिर्फ 5,000 ही है, जबकि बेड डेट 7,500 हो गए। इसके पहले दोनों केसेस में हमारा बेड डेट्स प्रोविजन से एडजस्ट हो पा रहा था, इस बार नहीं हो पा रहा है। तो देखिए इस बार क्या एंट्री बनेगी? इस बार बेड डेट्स को तो आपको खत्म करना है, तो वो तो हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने से? जितने का प्रोविजन है उतना पूरा ले लेंगे, क्योंकि आपके बेड डेट्स इस बार ज्यादा है 5,000, और जितना कम पड़ गया वो अब जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट हो गया कितने से? 2,500 से। टू बेड डेट्स 7,500। ध्यान दें इसके पहले वाले दोनों केसेस में हमने बेड डेट्स को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं किया था। इस बार हम बेड डेट्स को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बेड डेट्स इतना ज्यादा है कि हमारा प्रोविजन खत्म हो गया। पिछले दोनों केस में प्रोविजन खत्म नहीं हुआ था, तो हमने प्रोविजन में ही ट्रांसफर करके एंट्री खत्म कर दी थी, पर यहाँ पर प्रोविजन खत्म हो गया है तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना पड़ा। अब नया प्रोविजन बनाना है। नया प्रोविजन कितना बनाना है? 5%। हमारे डेटर्स कितने के थे? 95,000 के डेटर्स थे। 7,500 हमारा बेड डेट्स हुआ, बचे कितने? 87,500 के डेटर्स बचे। इसका 5% जब आप निकालेंगे तो 4,375 आएगा। अब पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने देखा था क्या 4,375 जो हमें प्रोविजन बनाना है, तो ओल्ड प्रोविजन कुछ बचा हुआ है क्या? तो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों केस इसके पहले मैंने समझाए उन दोनों में प्रोविजन बचा हुआ था। अब यहाँ तो हम पूरा प्रोविजन 5,000 यूज कर चुके हैं बेड डेट्स में, तो कोई भी प्रोविजन अब रिमेनिंग नहीं बचा। तो ये पूरे 4,375 हमें प्रोविजन के पैसे चाहिए, और प्रोविजन जब चाहिए तो वो हमारा एक लॉस है, तो लॉस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने? पूरे 4,375 रुपीज से 4,375 डेबिट में और 4,375 हम क्रेडिट में भी लिख देंगे। अब इसका एक एंट्री और करेंगे। अब रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन यहाँ पर भी डेबिट हुआ, 2,500 और 4,375 कुल मिलाकर रिवैल्यूएशन इतने रुपए से डेबिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन एक लॉस है और ये लॉस पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स के नाम है चमन और दीपक और उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? ये 2,500 का लॉस और 4,375 का लॉस, कुल मिलाकर 6,875, और इसे हम इनके ओल्ड रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आएगा 4,125 पहले पार्टनर में और 2,750 दूसरे पार्टनर में। तो देखिए बेड डेट से रिलेटेड यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। तो इन तीनों डिफरेंट केसेस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग वे में आंसर्स आएंगे। पहले में बेड डेटर्स 95,000 के थे, प्रोविजन 10,000 का था और बेड डेट 7,500 का था। दूसरा केस हमने क्या करा,
जिसमें हमारे डेटर्स 95,000 के थे, प्रोविजन 15,000 का था और बेड डेट 7,500 का था। और थर्ड केस जिसमें क्या है, हमारे डेटर्स 95,000 के, प्रोविजन 5,000 का और बेड डेट 7,500 के। इन तीनों केस को आप सॉल्व करना। तीनों में से यदि बेड डेट से इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता है, हो सकता है क्वेश्चन यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ जाए। एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को अच्छे से तैयार करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन एंड अमन आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। जब हम रिवैल्यूएशन करें तो सिर्फ रिवैल्यूएशन की बातें पढ़े। सुमन विल ब्रिंग 2 लाख एज हर कैपिटल, नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुमन्स एडमिशन वाज वैल्यूड 1 लाख। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ। अब ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर दिए। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यदि पे कर दिए तो लायबिलिटी कम हुई, पर लायबिलिटी का कम होना प्रॉफिट जरूर है, पर क्या ये लायबिलिटी अपने आप कम हो गई क्या? इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, नहीं, ये लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा आपको। यदि ये लायबिलिटी बिना कुछ करे कम हो जाती तो प्रॉफिट होता। यहाँ पर इस लायबिलिटी का आपने पेमेंट करा है तो यहाँ पर एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कोई प्रॉफिट नहीं है। लायबिलिटी का कम होना कब प्रॉफिट होगा? जब उसके बदले हमें कुछ भी पे ना करना पड़े। यहाँ तो हमने पे करा है, और पे करा तो ये कोई प्रॉफिट नहीं है। कई बार बच्चे इसको ही प्रॉफिट मान लेते हैं, ये प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट वन, 5,000 will be written off as bad debts and a provision of 5% for bad and doubtful debts was to be maintained। अब bad debts जब भी आए तो आप देखना चाहिए बेड डेट्स के लिए कुछ प्रोविजन बना है क्या। तो इस क्वेश्चन की स्पेशल सी बात यह है कि डेटर्स के यहाँ पर कोई बेड डेट्स गिवन नहीं है, पर देखो यहाँ पर अपोजिट साइड में यहाँ पर बेड डेट्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। और जब भी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दे रखा है तो बेड डेट्स को पहले आप प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर एंट्रीज हमें करनी है, तो एंट्रीज के लिए क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री तो होगी आपकी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बेड डेट्स को डायरेक्ट रिवैल्यूएशन से कभी एंट्री मत करना। हमारी एंट्री होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने रुपए से? 5,000 से। नेक्स्ट एंट्री होगी, इस बेड डेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन में। बेड डेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रोविजन में। प्रोविजन कितना है? 7,000 का प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो आपका पूरा बेड डेट्स इस प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा, तो बेड डेट्स का कुछ भी पैसा रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो हमारी एंट्री होगी बेड डेट्स जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू बेड डेट्स 5,000 रुपीज। अब और क्या कहा? इन्हें 5% प्रोविजन चाहिए बेड डेट्स के लिए। डेटर्स पे 5% प्रोविजन चाहिए। डेटर्स देखिए कितने के? 95,000 रुपीज के डेटर्स है। 95,000 रुपीज के डेटर्स है। इस 95,000 में से आपका बेड डेट्स की तरह 5,000, रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे? 90,000। इस रिमेनिंग डेटर्स पे आप 5% से प्रोविजन बनाएंगे, वो आएगा 4,500 रुपीज। कितना आएगा? 4,500 रुपीज। अब आप देखिए आपके पास प्रोविजन था क्या? तो प्रोविजन था 7,000 रुपीज, जो हमने ये लिखा था 7,000। इसमें से भी बेड डेट्स माइनस कर दे, तो देखिए बेड डेट्स दो जगह माइनस हुआ, एक तो डेटर्स में से माइनस हुआ, एक प्रोविजन में से माइनस हुआ, तो प्रोविजन का बैलेंस रिमेनिंग रह गया कितना? 2,000 रुपीज। अब हमें नया प्रोविजन कुल कितना चाहिए? 4,500 कुल नया प्रोविजन चाहिए, जिसमें 2,000 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो रिमेनिंग कितना है? 2,500। इस रिमेनिंग 2,500 रुपीज के प्रोविजन के लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन से। तो ध्यान दें, बेड डेट्स रिवैल्यूएशन में नहीं गया, तो आपने प्रोविजन बनाया वो भी रिवैल्यूएशन में पूरा नहीं गया। कितना गया? 2,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो रिमेनिंग 2,500 ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। तो इस 2,500 से हम क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लॉस तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रोविजन का बढ़ना हमेशा लॉस होता है 1,500 रुपीज से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, द लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपेंसेशन वाज एस्टिमेट 60,000। लायबिलिटी कितनी एस्टिमेट हुई? 60,000 की लायबिलिटी हुई। अब जब भी यह भी आए वर्कमैन कंपेंसेशन, तो इसे भी आप चेक करें। इसे क्या चेक करें कि ये एक लॉस होता है, और इस लॉस के लिए भी आपके पास क्या प्रोविजन है, क्या रिजर्व है क्या? तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 55,000 रुपीज का, और लॉस कितना है? 60,000 का। तो जो आपको एक्सेस पे करना पड़ रहा है, जो एक्सेस पे करना पड़ रहा है वह ही लॉस होगा, पूरा 60,000 लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर 60,000 के लिए आप क्या एंट्री करेंगे? तो ध्यान दें, जो पुराना प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर, ध्यान दें यहाँ पे जो आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से? 55,000 से। अब आपको पेमेंट कितना करना है? 60,000 का पेमेंट करना है, पर आपके पास प्रोविजन रिजर्व में कितने हैं? 55,000 ही पड़े हुए हैं, तो जो 5,000 रुपीज हमें कम पड़ रहे हैं वो हमारे लिए एक लॉस होगा, और ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 55,000 से, रिवैल्यूएशन 5,000 से, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 60,000 रुपीज। तो जो भी क्लेम था 60,000, ये एक लॉस होती है। इस लॉस के लिए हमेशा क्या चेक करो, क्या रिजर्व है क्या? तो रिजर्व अवेलेबल थे, तो इस कारण से रिजर्व की जो शॉर्टेज पड़ गई उतना ही लॉस माना जाएगा।
नेक्स्ट है मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएट बाय 18,000 और लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएट बाय 54,000। मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करना है। इन दोनों को डेप्रिशिएट करना है तो असेट की वैल्यू कम होना लॉस होगी। तो लॉस से अगेन क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जिस पे हुआ, टू मशीनरी अकाउंट 18,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 54,000 रुपीज। इन दोनों को एडअप करा तो 72,000 हमारा रिवैल्यूएशन पे लॉस आया। अब देखिए रिवैल्यूएशन कहाँ पर आया, रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन यहाँ पर भी डेबिट हुआ और रिवैल्यूएशन यहाँ पर भी डेबिट हुआ। रिवैल्यूएशन तीन जगह पर डेबिट हुआ, सब जगह डेबिट हुआ तो ये भी एक लॉस 72 और 577 और 2,500 79,500 रुपीज का कुल मिला के लॉस है। तो इस लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए पार्टनर के नाम क्या है, तो पार्टनर है रमन और अमन और इनका रेशियो क्या है 3:1। तो यहाँ पर लॉस को ट्रांसफर करने के लिए रिवैल्यूएशन जो डेबिट था वो अब क्रेडिट हो जाएगा इनटू की रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 79,500 जो हमने टोटल करी थी, इसे हम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आएगा रमन में 59,625 और अमन में आएगा 19,875 रुपीज। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट था। यहाँ पर क्या अच्छा पॉइंट था, यहाँ पर एक तो बेड डेट्स वाली बात थी, यहाँ पर प्रोविजन शॉर्टेज पड़ेगी तो करा। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट था। इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कैसे करेंगे, जिसके डिफरेंट केसेस यहाँ पर आ जाएंगे। ये क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट इज एट 31 मार्च 20 वाज एज फॉलोज। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या लिखा, ऑल डेटर्स आर गुड। जब ये वर्ड लिखा हुआ जाए इसका मतलब क्या, जो भी प्रोविजन है उसकी आपको कोई नीड नहीं है, तो प्रोविजन को खत्म करना है। प्रोविजन खत्म करना आपके लिए एक प्रॉफिट है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से है 40,000 पूरा प्रॉफिट है, 40,000 ने यहाँ लिख दिया। हम और देख लेते हैं और प्रॉफिट होगा तो इसी एंट्री में आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू 1,80,000। इंक्रीज टू वर्ड आया, जब भी इंक्रीज टू आया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ा कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 1,40,000 का था, अब वो कितने का हो गया 180 का। तो इंक्रीज हो गया कितने से 40,000 से। यदि यहाँ पर बाय वर्ड आता तो आप डायरेक्ट यही वैल्यू लिख देते, जब भी टू वर्ड आया तो चेक करना पड़ेगा कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस है। अगेन ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो हम इसी एंट्री में लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जिसपे हमें प्रॉफिट हो रहा है डेबिट कितने से 40,000 रुपीज से। नेक्स्ट पढ़े वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000। तो यहाँ पर एक लॉस है तो रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट होगा। तो इस एंट्री के नीचे 2-3 लाइन छोड़ दे और फिर क्या लिखे, नई एंट्री यहीं से बना दे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। रिवैल्यूएशन के सामने अपन ने अभी अमाउंट नहीं लिखा, आखिरी में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे लॉस कितने का हो रहा है 20,000 का। असेट की वैल्यू कम हो रही है, असेट की वैल्यू कम होना लॉस होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी को हमने क्रेडिट कर दिया। द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। तो अगेन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आया, ये एक लॉस होती है, तो इस लॉस को एकदम से रिवैल्यूएशन में न लिखे। देखिए क्या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है क्या, बिल्कुल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है कितने का 50,000 रुपीज का, और आपके पास कितने हैं 20,000 ही पे करना है। तो यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं है, आपका पूरा लॉस रिवैल्यूएशन से पूरा लॉस रिजर्व से ही एडजस्ट हो जाएगा। यदि ये रिजर्व कम पड़ जाते तो लॉस होता, पर यहाँ पर तो कोई भी लॉस नहीं है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये हम अलग से बाद में देखेंगे। अनिल टू 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडिंग अबव क्रेडिटर्स, ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ व्हिच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक क्रेडिटर था जिसने बिल्स ऑफ पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो इससे क्रेडिटर कम हुए। स्टूडेंट समझते हैं कि यार क्रेडिटर कम हुए, तो यहाँ पर ये क्या हुआ हमारे लिए एक प्रॉफिट हुआ, लायबिलिटी कम हो गई। पर ध्यान दो क्रेडिटर एक लायबिलिटी कम हुई और उसके बदले में क्या बन गए, बिल्स पेबल बन गए। वो तो एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पर कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, और जब कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ तो कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो इस पॉइंट में कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है, इसका इंपैक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट पे नहीं पड़ेगा। रन टू ब्रिंग कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसका भी रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं। तो रिवैल्यूएशन को बिलोंग करती वाली 2 ही एंट्री है, तो यहाँ पर अब हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दे, जो प्रॉफिट से जो अपने छोड़ रखा था। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया 80,000 रुपीज से, और रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट हो गया 20,000 से। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 80 से, डेबिट 20 से, तो क्रेडिट हायर है। क्रेडिट हायर है तो ये प्रॉफिट है, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पर हमारा अब बंद करने के लिए रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, सुनैना और तमन्ना, उनका रेशियो था 3:2। टू सुनैनास कैपिटल अकाउंट और टू तमन्नास कैपिटल अकाउंट। 80 में से 20 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 60,000 को आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो 36,000 पहले पार्टनर में आएगा
और 24,000 सेकंड पार्टनर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSG वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, आगे देखें। डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन ए प्रोविजन फॉर 5% ऑन डाउटफुल डेट्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। बैड डेट्स हुआ, बैड डेट्स को आप चेक करें, प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो बैड डेट्स के लिए आपकी एंट्री क्या बनेगी। पहली एंट्री आप बनाएंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट्स को डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। बैड डेट्स टू डेटर्स, कितना बैड डेट्स हुआ आपका यहाँ पर 6,000 का बैड डेट्स हुआ, तो आप 6,000 से एंट्री बना देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब इस बैड डेट्स को चेक करें प्रोविजन कितना है, तो प्रोविजन कितना है 15,000 का प्रोविजन है। यदि प्रोविजन सफिशिएंट है तो कुछ भी बैड डेट्स रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैड डेट्स जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा और एंट्री आपकी होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये पूरे 6,000 रुपीज का जो बैड डेट्स था वो हमने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया। इसमें से कुछ भी अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं गया। और क्या बोला 5% प्रोविजन आपको मेंटेन करना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 1,35,000 अलग से लिख लेते हैं। आपके 1,35,000 के डेटर्स थे, उसमें से 5,000 का बैड डेट्स हो गया। रिमेनिंग कितना बचा 1,30,000। इसमें 5% आपको प्रोविजन चाहिए, कितना 6,500 आपको प्रोविजन की नीड है। अब आपके पास क्या ऑलरेडी प्रोविजन था, तो देखो आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना था 15,000 रुपीज का प्रोविजन था, उसमें 5,000 आपका बेड डेट्स हो गया। रिमेनिंग प्रोविजन कितना बचा 10,000 का। अब देखो जो मैंने केस मन से बनाया था वो केस यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। हमारे पास प्रोविजन कितना है 10,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमें नीड सिर्फ 6,500 की ही है। 10,000 का प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी है, नीड सिर्फ 6,500 की है, तो जरूरत से ज्यादा प्रोविजन रिमेनिंग है हमारे पास। तो उस प्रोविजन को इस बार हम कम कर रहे हैं, तो बेड डेट्स भी लॉस नहीं हुआ और प्रोविजन भी लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास एक्सेस प्रोविजन रखा हुआ है, जो एक्सेस प्रोविजन है इसे हम कैंसिल करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। कितने से 10,000 में से 6,500 रिड्यूस करने के बाद रिमेनिंग जो 3,500 है, ये हमारे पास जो एक्सेस प्रोविजन है इससे हम एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो जाएगा 3,500 से और क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया 3,500 रुपीज से। पेटेंट विल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इन स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। पेटेंट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर देंगे, तो पेटेंट एक एसेट है जो खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, तो ये एक लॉस हो गया। लॉस से क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से डेबिट अभी छोड़ दिया। अब किस किस चीज से लॉस है वो लिखते चले। टू पेटेंट्स अकाउंट 90,000 की पेटेंट की फुल वैल्यू। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग 5% से कम हो गए, ये भी लॉस है। स्टॉक 150 का, मशीनरी 450 की और बिल्डिंग 3 लाख की, तीनों को 5% से कम करेंगे तो ये भी लॉस हुआ। तो टू स्टॉक अकाउंट 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 7,500। फिर टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी 450 का 5% निकालेंगे तो आएगा 22,500 रुपीज। नेक्स्ट टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग 3 लाख की थी, 3 लाख का 5% निकालेंगे तो 15,000, ये भी एक लॉस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड है, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी और यदि लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये लॉस होगा। तो अगेन इसी एंट्री में हम लिख दें टू क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज से। नेक्स्ट देखिए क्या है, एनएनएस विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। गुडविल का भी रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम देखें रिवैल्यूएशन कहाँ पर आया। रिवैल्यूएशन एक क्रेडिट हुआ यहाँ पर और रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, इन सब की टोटल कर दे हम एक साथ। अब 1,65,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट है और 3,500 से रिवैल्यूएशन क्रेडिट है। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट है उसे बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे NSG 2:3:5 के रेशो में। तो हमारी एंट्री बनेगी एन डेबिट एस डेबिट जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो ये टोटल है 1,65,000, इसमें 3,500 माइनस करा तो 1,61,500 रुपीज यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इस 1,61,000 को हम 2:3:5 के रेशो में डिवाइड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आया 32,300, 48,450 और 80,750। अब देखो यदि आप यहाँ पे इसकी इतनी अलग अलग एंट्री करते तो आपको लंबा टाइम लगता है, तो बेटर है सारे लॉसेस और प्रॉफिट को एक साथ करके एक एंट्री आप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पास द एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी इससे, अभी अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करेंगे तो बढ़ेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है तो डेबिट क्या होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड, इसको भी आप बढ़ाएंगे और जब इसको भी आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यह भी आपके लिए क्या हुआ एक लॉस हुआ। लायबिलिटी का बढ़ना एक लॉस होगा, लॉस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और सन्डी क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे। इन आइटम ऑफ 1,600 इंक्लूडेड इन सम क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस टू बी रिटर्न बैक। एक लायबिलिटी खत्म करनी है, क्रेडिटर खत्म करने, लायबिलिटी कम होगी तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो जाएगा और डेटर्स डेबिट होंगे। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री, यहाँ पर एक एंट्री आपको और करना चाहिए।
इन तीनों चीज़ों को देख के आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हुआ 20,000 से और 21,600 से रिवैल्यूएशन क्रेडिट और 5,000 से डेबिट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, उसे बंद करने के लिए आप डेबिट करेंगे 15,600 से और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर रेशो नहीं है, एग्जाम में रेशो आए तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पार्टनर का नाम भी नहीं लिखे तो हम इसके आगे नहीं कर पाएंगे, पर एग्जाम में यदि पार्टनर का नाम आए, रेशो आए तो आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके आने की भी एंट्री करना चाहिए।